हेलो, दिस क्लास विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि वीबीटी में क्या हुआ था, ओवरलैपिंग हुई थी। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनना था तो 1 बी और 3 एफ ऐसे बनाए थे अपन ने। बोरॉन का एक एस ऑर्बिटल, ऐसा बोला गया था वीबीटी में कि इसका एक एस ऑर्बिटल इस एफ के क्लोरीन के एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप हो जाएगा। इसका एक पी ऑर्बिटल क्लोरीन के पी से ओवरलैप हो जाएगा। एक और बोरोन का एक और पी बचा हुआ ऑर्बिटल क्लोरीन के एक पी से ओवरलैप हो जाएगा। ऐसा देखा था। क्या करा था, जैसे बोरोन बनाया था 1s2 2s2 2p1 ऐसा बनाया था। और 3f, F3 है मतलब अपने पास क्लोरीन का था 1s2 2s2 2p कितना 5, पी में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ऐसे 3 फ्लोरीन है तो 3 अपन बना देंगे, 3 जगह बना देते हैं। तीनों फ्लोरीन के पी बना दिए 2p5। ठीक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5। इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये अपने 5 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। 3 फ्लोरीन थे अपने पास, तीनों के अंदर अपन ने पी ऑर्बिटल बना दिया। यहाँ पर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट समझा था ना अपन ने वीपीटी में, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। और बोरोन के पास क्या था, एक तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो भी बॉन्ड बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि इसके पास तो एक ही अकेला पड़ा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे तो 3 3 के साथ जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइट करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा पी में, ये एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी। 2s का एक इलेक्ट्रॉन वहां चले गया तो 2p में अब ये कहानी हो जाएगी, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब इसको किसी को भी पी एक्स पी वाई पी जेड बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि इसको पी एक्स बोलना है, इसको पी वाई, इसको पी जेड, है ना। सपोज करिए मैं इसको पी एक्स नाम दे रहा हूँ, इसको पी वाई नाम दे रहा हूँ, लेट आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कर लेगा। ठीक है ना। अब पेयरिंग कैसे करेगा वो देखना। यहाँ पर भी मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। तो वीबीटी में ये सब चीजें देखी थी आपने पिछले लेक्चर में। यहाँ पर इसका नाम मैं पी एक्स रख देता हूँ। सपोज करिए, नाम में कुछ नहीं, नाम आगे पीछे कर सकते हैं। इसका पी एक्स क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि पी एक्स से पी एक्स ही मर्ज होगा, पी वाई से पी वाई ही जुड़ेगा, इसलिए। ठीक है, इसका नाम मैं पी एक्स रख देता हूँ, इसका नाम मैं पी वाई रख देता हूँ, इसका नाम मैं पी जेड रख देता हूँ, सपोज करिए, लेट। ठीक है, तो अब होगा क्या, वीबीटी ये बोलती है कि जब ये बनेगा बॉन्ड, तो ये बोरॉन जो है इसके पास ये एस ऑर्बिटल खाली है एक तो, और 2 पी ऑर्बिटल खाली है, ऐसा। और फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास भी एक ऑर्बिटल खाली है। कौन सा, पी एक्स वाला, दूसरा पी वाई वाला, है ना। ये भी मान लो कि ये पी एक्स है, ये पी वाई, तो इसको भी यहाँ पी एक्स, ये पी वाई, और ये बचा हुआ एक इसके पास बाकी है। तो वीवीटी बोलती है बस इनमें आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये पास में आएंगे तो ये एस इस पी से ओवरलैप हो जाएगा, ये पी इस पी से ओवरलैप हो जाएगा, ये पी इस पी से ओवरलैप हो जाएगा। वीबीटी ऐसा बोलती है कि एक एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें वीबीटी का ये कंसेप्ट देखें, तो इन बी और एफ के बीच में क्या बन रहा है, एक पी और पी बॉन्ड, या एस और पी बॉन्ड, एस पी ओवरलैपिंग, और यहाँ क्या हो रही है, पी पी ओवरलैपिंग। तो इस हिसाब से तो इनकी सबकी बॉन्ड लेंथ अगर निकालें तो एस और पी की बॉन्ड लेंथ अलग होती है और पी और पी की बॉन्ड लेंथ अलग होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा कि तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी, तो मतलब वीबीटी फेल हो गई। वीबीटी तो के अकॉर्डिंग तो ये एस, इसका एक एस उसके पी से ओवरलैप कर रहा है, पी पी से कर रहा है, ये पी पी से कर रहा है। अगर ऐसा होता तो सबकी ये बॉन्ड लेंथ अगर देखते एस पी की अलग आती, पी पी की अलग आती, लेकिन एक्सपेरिमेंटली BF3 में सभी की बॉन्ड लेंथ सेम आई, सभी की बॉन्ड एनर्जी सेम आई। तोड़ने के लिए सभी को सेम एनर्जी देनी पड़ी, तो इसका मतलब वीबीटी के कंसेप्ट में कुछ कमी है। तो वीबीटी ये नहीं समझा पा रही थी, वीबीटी ये नहीं बता पा रही थी कि कुछ एटम में जब बॉन्ड बनते हैं, जैसे BF3 में,
तो सबकी बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली सेम कैसे आ रही है, ये वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसको अपन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझेंगे। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये अपन अब जानेंगे। तो वीबीटी की कमी आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल एक के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है डायरेक्टली। तो इसकी प्रॉब्लम ये आई कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एनर्जी सबकी सेम आई एक्सपेरिमेंटली, लेकिन डायग्राम में देखें तो नहीं आ रही। डायग्राम में बॉन्ड लेंथ सेम नहीं आ रही। जैसे BF3 में SP की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, PP की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली सबकी सेम आ रही थी, बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही थी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम आ रही थी। तो ऐसा कैसे हुआ? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन बाय वीबीटी। इसका मतलब कुछ और ही बात है, कुछ अलग ही कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट क्या है, वो चीज देखते हैं। ओवरलैपिंग होते समय क्या कंसेप्ट रहता है। तो ओवरलैपिंग के अंदर वीबीटी में कमी थी, वीबीटी ने प्रॉपर्ली ओवरलैपिंग का कंसेप्ट नहीं समझाया। तो पॉलिंग ने ही उसको वापस और एक्सप्लेन करा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के थोड़ा। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट सीखेंगे। ओवरलैपिंग इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होगी। क्या कंसेप्ट लगेगा ओवरलैपिंग में भी, वो हाइब्रिडाइजेशन पूरा अच्छे से समझाएगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे से ऐसे डायरेक्ट नहीं जाके चिपकता। हाइब्रिडाइजेशन बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। एक एटम का ऑर्बिटल डायरेक्ट दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं होता, बीच में एक रास्ता और निकलता है। पहले क्या रास्ता, वो देखते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना सेम एनर्जी वाले या नियरली सेम एनर्जी वाले, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं पहले ही। मतलब एक से दूसरे में जाने से पहले आपस में ही कुछ बात बना लेते हैं। सेम एनर्जी इंटरमिक्सेस टू गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। कहने का मतलब जो अपन ने पहले बोरॉन बनाया था ना, इसमें S को P से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, इस P को डायरेक्ट उस P से, इस P को डायरेक्ट उस P से। इसने बोला ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने जो बोरॉन बनाया उसमें आपने लिखा जैसे 1s2 2s2 2p1, फिर आपने लिखा इसको एक्साइट करके बताया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा दिया, यहाँ पे पहुंचा दिया, ये P। उसने बोला अब ये इससे ऐसे अकेला इंडिविजुअली जाके नहीं कनेक्ट होगा। हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि क्या होगा भाई, ये पहले ही आपस में सब मर्ज हो जाएंगे एक साथ, ये ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे, एक S 2P के साथ पहले इंटरमिक्स हो जाएगा, एक S 2P के साथ पहले इंटरमिक्स हो जाएगा, फिर वो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो जाके उस दूसरे एटम के ऑर्बिटल से जुड़ेगा। वापस समझिए, वीबीटी बोलती थी कि ये 2s, ये एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे से जुड़ जाएगा, ये एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे से जुड़ जाएगा, ये एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे से जुड़ जाएगा, ऐसे इंडिविजुअली जुड़ना दिखाया था वीबीटी में। तो वीबीटी शोज इंडिविजुअल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ वन एटम टू अनदर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि ये सब पहले ही आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, पहले ही ये S और 2P इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक नया ही ऑर्बिटल बना लेते हैं। उसका नाम रख देंगे sp2, एक नया ही ऑर्बिटल बना देंगे sp2। मतलब एक S और 2P जुड़ के एक नई चीज बना देगा, उसका नाम रखेंगे sp2। ठीक है ना। अब ये sp2 होगा, मतलब 1 2 3, ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और फिर नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन्हें sp2 बोलेंगे, बराबर 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 एनर्जी वाले। तो इसे बोलूंगा sp2, इसे sp2, इसे sp2। ठीक है ना। मतलब एक नया ही ऑर्बिटल बन जाएगा। जैसे अब P की ऐसी शेप देखी थी, S की ऐसी शेप देखी थी, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और फिर एक नई शेप बन जाती है। अगर sp2 है तो आप ऐसे 1 2 3 ऐसे लोब बना दें बराबर बराबर साइज के। ये नया ऑर्बिटल है, ये नई चीज, इसे हाइब्रिड बोलते हैं। ये हाइब्रिड हो गया, एक S 2P से जुड़ के एक नई चीज बन गई, वो नई चीज जुड़ेगी कहीं से भी जिससे जुड़ना है।
चलिए तो इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना सेम एनर्जी वाले, जैसे एस और पी करीब करीब सेम ही एनर्जी वाले, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं पहले ही, दूसरे से जुड़ने से पहले एक एटम में आपस में इंटरमिक्स हो जाता है, जुड़ने से पहले ये कहानी हो जाती है टू गिव न्यू ऑर्बिटल, और नया ऑर्बिटल बन जाता है, वो जाके दूसरे एटम से जुड़ता है। ठीक है, ये था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। तो जैसे अगर अपन एग्जांपल लें, सपोज करिए अपन CH4 का एग्जांपल लें, तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें एक तो 2s है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक 2p वाला ऑर्बिटल है जिसमें एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। जोड़ना है इनको 4 जनों से, खाली 2 ही जने बैठे हुए हैं, तो इसका एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसको एक्साइट करेंगे तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p में, तो ये हो गया एक, दो पहले थे और तीसरा चले गया। अब ये 4 जने, इधर भी 4 जने जुड़ने वाले, ये 1s1 ये 1s1 ये 1s1 ये 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अभी डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, अपन ये सोचे कि वीबीटी तो बोलती थी कि ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ये जाके इस तीसरे से जुड़ जाएगा, ये जाके इस चौथे से जुड़ जाएगा, ऐसा वीबीटी बोलती थी हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे से जुड़ जाएगा। लेकिन असली में ऐसा नहीं होगा, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, पहले आपस में मिक्सअप होके नए ऑर्बिटल बना लेंगे। तो अब देखिए क्या होने वाला है, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और नया ऑर्बिटल बन जाएगा। 3 तो पी और एक एस, तो उस नए ऑर्बिटल का नाम रखेंगे, नाम भी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सब मिक्स होकर एक नई चीज बन जाएगी। तो उस नई ऑर्बिटल का नाम क्या रखेंगे, एक एस और 3 पी जुड़े तो इसका नाम रख देंगे sp3। और इसको अपन डायग्रामेटिक कैसे बनाएंगे, इस तरह से 4 3 और एक 4, 4 ऐसे लोग बना देंगे, 1 2 3 4, बराबर बराबर साइज के, मतलब बराबर बराबर एनर्जी वाले 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये पहले 4 थे अब भी 4, लेकिन पहले और 4 और अब में 4 में अंतर क्या है, पहले के 4 की एनर्जी अलग थी थोड़ी बहुत, एस की अलग है, पी की थोड़ी अलग है एस से। अब ये सब मिक्स होके एक नया ही चीज बन जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये sp3। अब क्या होगा, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये sp3 ऐसे ये जो बनाए हैं ये 4 डब्बे बना देंगे बराबर बराबर एनर्जी वाले। पहले पी तीनों एक साथ चिपके हुए बनाते थे ना अपन, ये तीनों एक साथ चिपके हुए मतलब तीनों की एनर्जी सेम, और एस को अलग बनाते थे मतलब एस की एनर्जी अलग। लेकिन ये सब मिक्सअप हो जाएंगे तो नया ऑर्बिटल बन जाएगा, 4 डब्बे बराबर साइज के बना दो, रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक। तो देखो पहले तो अपन पी को सबको एक साथ एक ही जैसे बनाते थे, तो मतलब इनकी सबकी एनर्जी सेम थी और इसको अलग बना देते थे, इसकी एनर्जी अलग थी। अब ये पहले क्या होता है, जुड़ने से पहले इंटरमिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स होने के बाद, इंटरमिक्स होने के बाद ऐसे 4 पार्ट हो जाएंगे, 4 अलग अलग इंटरमिक्स हुए, फिर 1 2 3 4, 4 अलग अलग पार्ट, 1 2 3 4 बराबर एनर्जी वाले। अब ये जो होंगे इसे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्हें क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 और वहां पर भी 4 जने, ये 4 जने, ये भी 4 जने, ये इससे अब जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है, ये इससे जुड़ सकता है। तो पहले सब इंटरमिक्स होकर बराबर एनर्जी वाली चीज बनेगी, देन वो दूसरे से जुड़ सकता है। तो अब ये एक हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा, चौथा हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा। तो ये ऐसी शेप है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये इसमें सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल है ये वाला, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 1s मतलब s, तो ये sp3s, ये भी sp3s, ये भी sp3s और ये भी sp3s। तो देखो सब चीजें सेम आ गई, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ सेम आ गई, मतलब सबकी एनर्जी सेम आ गई, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूव हो गया। एक्सपेरिमेंट में यही मिला था कि सबकी एनर्जी सेम, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम, और यहाँ पर तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन वीबीटी में अगर ऐसा करते तो नहीं मिलता। अगर वीबीटी में आप करते हैं, वीबीटी तो ये एस और पी, ये एस और एस, ये पी एस, ये पी एस, ये पी एस, ऐसे अलग अलग जोड़ दे। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो आप ये बनाते, कार्बन बना देते और उसके साथ ही 4 एच जोड़ देते, कार्बन का एक एस ऑर्बिटल बोलते, पी के हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल से एस से जुड़ा, कार्बन का एक पी हाइड्रोजन के एस से जुड़ा, कार्बन का एक पी हाइड्रोजन के एस से जुड़ा, कार्बन का पी हाइड्रोजन के एस से जुड़ा। अब ये पी एस बॉन्ड, ये पी एस बॉन्ड, ये पी एस बॉन्ड, ये एस एस बॉन्ड,
भाई इसकी लंबाई अलग होगी, इनकी लंबाई अलग होगी, लंबाई अलग तो बॉन्ड एनर्जी अलग। एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा मिला ही नहीं, एक्सपेरिमेंट में मिला तो ये सबकी बॉन्ड लेंथ सेम मिली, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम मिली, मतलब ये कंसेप्ट लगेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है फाइनल आपका कंसेप्ट, जिसको आपको ध्यान रखना है, यही शेप डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं सेम एनर्जी वाले, वो पहले इंटरमिक्स हो जाते हैं पहले ही, फिर जाके जुड़ते हैं दूसरे से। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा बोलता है, वीबीटी बोलता था कि नहीं, वीबीटी बोलता था अलग अलग ही जुड़ जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग जोड़ के क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली चीजें फेल हो रही थी। अब एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं जिससे कि अपने आंसर निकल रहे हैं, और यहाँ पर जो कॉपी में डायग्राम बना रहे हैं आप, उसके आंसर सेम आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ सेम, sp3s 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 sp3s, सेम चीज आ रही है, सेम बॉन्ड लेंथ आ रही है, सेम एनर्जी आ रही है, और एक्सपेरिमेंट में भी ऐसी आई थी। तो मतलब ये स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कंसेप्ट सही जा रहा है। वीबीटी में जो कमी थी, वीबीटी ने इतना तो बोल दिया था कि ओवरलैप हो रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में उसने और सुधार करा कि पहले आपस में जुड़ जुड़ा के पहले हाइब्रिड चीज बन जाएगी, वो दूसरे से जुड़ेगी। ठीक है ना। तो हाइब्रिड दूसरी बात, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना सेम एनर्जी के, जैसे एस और पी, ये अंदर वाली, ये एस, ये पी, ये अंदर वाली, ये आपस में पहले ही जो स्लाइटली सेम एनर्जी वाले पहले ही आपस में मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाके फिर एक ये नई चीज बना लेंगे, ये नई चीज ही जाके इनसे जुड़ने वाली है, और ये डायग्राम इस तरह से। तो एक पॉइंट तो आपको ये बना लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भाई ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि कैसी ज्योमेट्री बनेगी वो ये हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगी। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ये किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री बताने में ये मदद करती है। इंटरमिक्सिंग सेम एनर्जी वाले में होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये खाली सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए लगता है, पाई बॉन्ड तो ऐसे कैसे बना देना है, उसमें ये कंसेप्ट यूज नहीं रखना, पाई बॉन्ड को जोड़ते समय हाइब्रिड ऑर्बिटल से जोड़ने की जरूरत नहीं। तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए काम लेते हैं, बाकी तो पाई तो पहले जैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेम्ड एज फॉलो, कैसे नाम लिखते हैं, अगर एक एस और दो एक पी आपस में जुड़ जाएं तो इसे बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक एस और दो पी जुड़ जाएं ऐसा, ये सब आपस में मर्ज हो जाए तो उस ऑर्बिटल का नाम रखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। एक एस और तीन पी ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाए और फिर एक नया शेप बना ले, नया ऑर्बिटल बना ले, तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक एस, तीन पी और एक डी, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो जाए एक ही एटम के अंदर ही अंदर, फिर जाके दूसरे से जुड़े तो इसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एस और तीन पी, अब तीन पी ऐसे लिख देता हूँ, और दो डी ऐसे लिख देता हूँ, तो इसे बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। अब ये देखो, पहले दो ऑर्बिटल थे, ये एक एस, ये पी, अब जो हाइब्रिड बना, ये देखो मैं इसको हाइब्रिड बना देता हूँ। अब भी दो ही डब्बे बनाने हैं, बनाने तो अब भी दो ही हैं, लेकिन उन डब्बों का नाम रखेंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। उन दोनों की एनर्जी सेम होगी, पहले इस एस और पी की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट थी, अभी मिक्स होने के बाद जो नई चीज बनेगी, उन नए ऑर्बिटल की एनर्जी बनेंगे तो वही दो, ये दो चीजें तो नहीं दो ही मिलेगी, लेकिन उनकी एनर्जी दोनों की सेम होगी। ये ध्यान रखना, एस और पी जब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो उस नई चीज को बोलेंगे एसपी। एक एस और दो पी मिक्स हो जाए तो उस नई चीज को बोलेंगे sp2, sp3, sp3d, sp3d2। अब इनकी शेप कैसे बनाते हैं, जैसे एस और पी, तो आप ऐसे दो लोब बना दो बराबर बराबर साइज वाले sp2, तो आप इसमें तीन लोब बना दें, एक दो तीन ऐसा,
sp3, तो इसके लिए आप 1 2 3 4 ऐसे 4 लोब बना दें, एक s और 3 p, तो टोटल 4 चीजें है ना, तो 4 ऐसे आप ऑर्बिटल्स बना दें बराबर बराबर एनर्जी वाले। तो इसको अपन आगे जाके देखेंगे डायग्राम बना के। तो कुल मिला के ये पॉइंट्स हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जब भी हाइब्रिडाइजेशन आए तो ये सारे पॉइंट अपन को लिख देना है, सभी तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे मान लो कि अपन ने बनाया sp3, ये sp3 बनाया, लेट करो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ऑर्बिटल्स, और ऐसी ज्योमेट्री में जाके सेट हो जाते हैं जहां मिनिमम रिपल्शन हो। ये चीज ध्यान रखना है, ये आपस में ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जाके ऐसा सेट हो जाएंगे कि जहां सबसे कम रिपल्शन हो, ये बात ध्यान रखनी है, और वही चीज इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड इन सच ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री में सेट हो जाएंगे दैट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बिकम्स मिनिमम। उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो, ऐसी ज्योमेट्री में सेट हो जाएंगे, और वही फाइनल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, अब अपन एग्जांपल के थ्रू देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और उनके एग्जांपल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हो गया कि भाई जुड़ेगा, पहले ओवरलैप हो जाए, पहले आपस में मर्ज होकर फिर नए ऑर्बिटल बनेंगे, वो जाके जुड़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे पहले अपन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते हैं, एक s और एक p। जब भी एक s और एक p मिलेगा तो जो फाइनल शेप आएगी वो कैसी होगी, मॉलिक्यूल की लीनियर। ये ध्यान रख लीजिएगा, sp जब भी तो लीनियर। तो ये कुछ चीजें ध्यान रख लीजिए, जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप लीनियर आएगी, बिल्कुल आएगी, ये बिल्कुल रट लेना, sp तो मतलब लीनियर, sp तो मतलब लीनियर, ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। और पिछले लेक्चर्स में मैंने ये शेप्स भी बताई थी, तो वेस्पर थ्योरी बताई थी, तो अलग से मैंने एक टेबल बना दी थी जिसमें सबकी शेप बताती थी कि sp कैसा होता है, sp2 की शेप कैसी होती है ना। तो यहाँ पर वो रिकॉल हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे BeF2, आपको बोले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाना, एक बी बना देना सबसे पहले और दो एफ बना देंगे, है ना। एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, ठीक है, और क्या होता है 2p5। तो मतलब यहाँ पर अपने पास p में 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एक खाली बैठा हुआ है। ऐसे दूसरे एफ में भी ऐसे बना देंगे, 1 2 3, ये चौथा, फिर ये पांचवा, एक खाली बैठा हुआ है। चलो इन खाली बैठा हुआ को ही जोड़ना है, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अब बीई में देखते हैं, बीई का क्या होता है, 1s2 2s2 और कितना 2p0, ये कोई है नहीं इसमें। अब ये जुड़ेगा कैसे, फिर ये भरे में कुछ है ही नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी। फिर जोड़ना है तो थोड़ा एनर्जी दे दो, इसके पास खाली नहीं बैठा तो इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन इस 2p में जो कि खाली था उसमें चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएगा ये। अब देखो ये दो जने, यहाँ पे दो जने, बात बन रही है ना, एक एक इधर खाली, एक एक उधर खाली, अब तो जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इतना डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। पहले वही बात है, हाइब्रिडाइजेशन होगा पहले, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। क्या होगा, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, कौन कौन इंटरमिक्स हो रहा है, एस और पी, अब फिर जाके उनसे बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली इसका जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा, पहले sp बन जाएगा। तो अब शेप कैसे बनाएंगे, ऐसे दो लोब बना दो, इस तरह से दो लोब बना दो, s और p दो चीजें हैं तो दो ऐसे लोब बना दो। ये किसका बनाया अपन ने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन। अब जाके फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब जाके इससे जुड़ जाएगा, ये p ऑर्बिटल जाके इससे कंबाइन हो जाएगा। तो ये शेप बन गई, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये शेप बन गई BeF2, ये लीनियर हो गया। तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा लीनियर, और ऐसे एग्जाम में आ जाए BeF2 बनाओ तो ऐसे बना देना, BeCl2 बनाओ तो ऐसे बना देना, है ना। तो ये अपन ने sp की कहानी देख ली, ऐसे अपन करते जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे, एक s और दो p, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या लिखेंगे, sp2। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिले तो उसकी शेप बता देना आप ट्राइंगुलर प्लेनर,
उसी शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। जैसे कि एग्जांपल है BF3, तो एक बी है और 3 F है। एफ का पीछे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया था जिसमें अपन ने पी में 5 रखे थे। अब ये अपन ने रखा ना ये 2p5, तो अब बार बार अपन पुराना बना के बस 2p5 रख देते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 2p5, 1 2 3 4 5, ये F3 है ना, 1 2 3 4 5, ये 3 F का बना दिया, एक F का, ये दूसरे F का, ये तीसरे F का, सबके 2p5 बना दिए। अब बोरॉन, बोरॉन का बना देते हैं 1s2 2s2 2p1। तो इसमें एक तो 2s में 2 लिख दो और 2p में 1। अभी जुड़ने को तो अभी तैयार नहीं है भाई, क्योंकि इसके पास एक खाली बैठे हैं, उनके पास 3 खाली बैठे हैं, तो इसका मतलब एक्साइटेड करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इस p में, तो अब बेचारा अकेला रह जाएगा। और ये 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो, अब देख लेते हैं जुड़ने को तैयार है क्या। ये 3 जने खाली बैठे हैं और इधर भी 3 जने खाली बैठे हैं, अब जुड़ सकते हैं, बॉन्ड बन सकता है, लेकिन इतना आसानी से पहले नहीं, पहले आपस में इंटरमिक्सिंग और फिर 3 नए ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं अपन सबसे पहले, एक s और 2p। तो ऐसे 3 चीजें हो गई ना, तो 3 ऐसे लोब्स बना देते हैं, 1 2, अरे 3 ऐसे लोब बना दो। ये किसका बनाया अपन ने, बोरॉन का। अब जाके एक फ्लोरीन को इससे जोड़ दो, ये एक फ्लोरीन जाके इससे जुड़ जाएगा, ये एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का पी, ये अगले फ्लोरीन का पी, तो ये BF3 हो गया। और इसको अगर बॉन्ड डायग्राम में बनाए तो ये ऐसा BF3। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, ये देखो गया sp2 और ये p, ये sp2p, sp2p। तो देखो भाई VBT में तो यही एग्जांपल मैंने लिया था BF3 का, जिसमें तो अलग चीज आ रही थी, और इसमें अब sp2p sp2p sp2p, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम, सबकी एनर्जी सेम, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा वेरीफाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं, सपोज करिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एक S और 3p को जोड़ के देखते हैं इस बार। तो एक S और 3p जुड़ेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज बोलेंगे, और जब भी ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। चलिए बना के देखते हैं। सपोज करिए CH4 इसका बनाना है, तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है इस बार। हाइड्रोजन का होता है 1s1 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 1s1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2। इसका 2s बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, इसके 2p बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। अभी जुड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 4 जने जुड़ने के लिए 4 जने जुड़ना चाहते हैं, लेकिन खाली बैठे 2। तो इसका मतलब इस बार भी एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी। एक्साइटेड में ये 2s बनाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, तो ये हो गए अपने पास 1 2 3। अब 4 जने इधर खाली बैठे हुए हैं और 4 जने उधर खाली बैठे हुए हैं। अब बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं, VBT बोलता है तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं करनी, पहले ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, सबकी एनर्जी बराबर होगी, फिर 4 इक्वल पार्ट में नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन को बनाना कैसे है वो देखेंगे। तो इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर अपन ये सबसे पहले 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, कार्बन का। ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इस कार्बन का ये चीज बनाई गई है, मिक्स होकर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बन गए। अब उसके जाके कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है ना, वो याद कर लेना, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 इंच, क्योंकि वेस्पर्ट थ्योरी में भी बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, उसमें आपने देखा होगा। चलिए ये हो गया एक S और 3p का जुड़ने का खेल। अब चौथा एग्जांपल देखेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे, एक S 3p और एक D को जोड़ेंगे। तो ये हो गया कुल मिला के नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रखेंगे sp3d। जब भी ये आ जाए sp3d, तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड।
ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड होती कैसे है, इसको वेस्पर थ्योरी में भी अपन ने बहुत ज्यादा देखा था आराम से। ये तीन तो प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर एक नीचे, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसमें ये हर एक ये प्लेन में जो है ना, इनके बीच में तो 120 डिग्री का रहता है एंगल, और ऊपर 90 डिग्री का। ऊपर वाला जो बॉन्ड है सबके साथ बाकी के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, PCl5। 5 Cl है, ठीक है ना। 5 Cl है, तो बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा, 6 7 8 2 10 12 तो हो गए 5। ये मतलब 3p जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऐसे कितने Cl है, 5 Cl है। ऐसे 5 Cl है, सेम चीज। ठीक है ना। ऐसे कितने Cl बना रहे हैं, 5 Cl। एक बार बना देते हैं। और फॉस्फोरस, इसमें 15 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, कितना हो गया, 2 2 4 से 10 2 12 13 14 15 हो गए 15। चलिए अब इसको देखते हैं अपन। एक तो 3s है, एक 3p है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब भी एक्साइट करेंगे तो ये अब जगह तो दिख नहीं रही, अगर आ भी जाएगा तो भी वही बात तो वही रहेगी। ठीक है ना। तो अब होगा क्या, अब 5 जने जुड़े कैसे, वो अब बात है। 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, 4s 3d, ऐसा चल रहा है अब ये। लेकिन अपन को जोड़ने तो कितने हैं, 5 है। तो अब ये जुड़ेगा कैसे भाई। अब इसमें d ऑर्बिटल भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, 3d भी काम आएगा। 3d भी काम आएगा, वेकेंट 3d भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी। तो इस 3s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी में, 1 2 3, और डी में चले गया एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो खाली कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5। इधर कितना है, ये 1 2 3 4 5। अब ये एक इससे नहीं जोड़ना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। वो वीबीटी करती थी, इसमें क्या होगा, ये सारे आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये सारे इंटरमिक्स होंगे, 5 जने इंटरमिक्स होंगे, फिर 5 जने इंटरमिक्स होने के बाद 5 पार्ट में बराबर बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो इस ज्योमेट्री में अपन को अब सेट कर देना है। अगर शेप बनानी है तो इस ज्योमेट्री में सेट कर देनी है। तो ये फॉस्फोरस बीच में, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब उससे जाके एक Cl जुड़ जाएगा इधर। ठीक है ना, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जाके जुड़ जाएगा, एक Cl जाके इधर जुड़ जाएगा, एक Cl जाके इधर जुड़ जाएगा, ऐसा। अब इतने सारे शो नहीं करने होते, डायरेक्टली अपन ऐसा प्लेन बना देंगे, उससे पता चल जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। कैसे शेप हो गई है, sp3d। ठीक है। ऐसे ही आप SF6 का देखते हैं अपन, पांचवा एग्जाम्पल। तो ये आप अब ट्राई करिएगा SF6। मतलब इसमें अपन लेंगे एक S 3p और 2d, ये वाला केस है। तो ये हो गया sp3d2। इसका ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल होता है इसकी ज्योमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, एक प्लेन में तो 4 बना देंगे बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे। ये सेंट्रल एटम जो सल्फर है ना, उसका कर लेना। तो जैसे अभी करे थे उसी कंसेप्ट से आप करते जाएंगे, और ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपका सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से अपन ने ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा, और वेस्पर थ्योरी में और अच्छे से शेप्स सारी बता रखी है, वहां से आपको देख लेनी है। थैंक यू।